जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो है आज जो है वो कोरियन ज़बान के कुछ रूल्स मैं सिखाने जा रहा हूँ। आपने इनको गौर से जो है वो सुनना है, समझना है, सीखना है और हमेशा याद रखना है। इन रूल्स को आप याद करेंगे तो कोरियन ज़बान का जो तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, आवाज़ है जो वो अच्छी तरह से आप दे पाएंगे। पहले नंबर वाला जो रूल है वो है लिएजन लिएजन रूल। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं राबता का असूल। राबता का असूल या कानून कह सकते हैं, ठीक है। इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल में इसको जो है ना लफ्ज कर ले तो ज्यादा बेटर है। पहले लफ्ज में पश्चिम यानी फाइनल कॉन्सोनेंट जो होता है मौजूद हो और अगला सिलेबल हरफ लफ्ज लफ्ज बेटर रहेगा इसके लिए। ईयन से शुरू हो रहा हो तो पहले सिलेबल के पश्चिम को अगले सिलेबल के ईयन की जगह तस्वर करके पढ़ा जाता है। ये रूल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अलग अलग से पढ़ेंगे तो ये है शिप ई, लेकिन ये गलत है साउंड। तो रूल क्या कह रहा है? इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल में पश्चिम मौजूद हो और अगला सिलेबल ईयन, तो ये पीछे जो है इसको ये पश्चिम है, नीचे जो बीएफ है ये फाइनल कॉन्सोनेंट है, ये पश्चिम है। तो क्या कहता है रूल के मुताबिक तो पहले सिलेबल के पश्चिम को अगले सिलेबल के ईयन, तो ये है अगला सिलेबल और ये है ईयन, ठीक है। तो ये जो पिछले वाला है इसको ऊपर तस्वर किया जाएगा, इधर ईयन की जगह तस्वर करके पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे सम्मिल खत्म हो गया, तस्वर यहाँ पे करना है इसको ईयन की जगह, तो ये बन क्या जाएगा? शी बी, शी बी। तो इसका सही साउंड जो है वो शी बी होगा, शी बी, ठीक है। जी आजम अली, आप जब क्लास खत्म होगी आखिर में 10 मिनट सवालात के होंगे, फिर कीजिएगा। शुक्रिया। जी तो इसको जो है ना शिप ई नहीं पढ़ेंगे आप, ये जो है नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे आके साउंड देगा। ओके हो गया। तो ये था राबता का असूल या कानून जी। नेक्स्ट एस्पिरेशन रूल, इसको उर्दू में बोलते हैं ख्वाहिश का, ख्वाहिश यानी लफ्जी इसका तर्जुमा है ख्वाहिश का असूल या कानून, ठीक है। इस रूल के मुताबिक अगर किसी लफ्ज के पहले सिलेबल के पश्चिम में, सिलेबल से मुराद आपने लफ्ज लेना है, ठीक है, पश्चिम में मुदर्जा झैल कॉन्सनेंट ईयब, दीगर, बीयब, जीयब ये हों, में से कोई भी आ रहा हो और अगला सिलेबल ईयर से शुरू हो रहा हो तो पहले सिलेबल वाले पश्चिम की आवाज बिल तरतीब मुदर्जा झैल ठीयब, टीयर, टीयब, शियर होगी। मिसाल के तौर पे जो ठीयब है, थियोग, थियत की आवाज में चला जाएगा, दिगत की आवाज थियत में तब्दील हो जाएगी, बीयब की आवाज जो है वो थियब में तब्दील हो जाएगी और जियत की आवाज छियत में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो नीचे दी गई हैं उनको देखते हैं कि कैसे। थियब और जरब है साथ,
हियत बराबर क्या है, थियव, यानी थियव के सामने जब हियत आएगा तो क्या बन जाएगा, ये थियव के सामने जब आएगा तो ये थियव बन जाएगा, थियव। थियव और थियव में फर्क है, कि जिसे गियव कहते हैं, गियव और थी, ठीक है, तो ये फर्क है। गियफ जो है क्या बन जाएगा, थियफ, और तीकत जो है उस हियत उसके सामने आएगा जब ये, उसकी आवाज थियत में तब्दील हो जाएगी। अब मजीद बीएफ और पीएफ के मुताबिक बताया गया, इसके सामने आएगा बीएफ के हियत, तो ये बे की जगह थे की आवाज देगा, कौन सी, ये वाली जीयत। जीयत के सामने जब हियत आएगा तो ये जीयत जो है वो शीयत की आवाज देगा। तो यहाँ पे जो है ना ज्यादा समय लग रही है कि गियफ थियफ की, दीगत थियफ की, बीएफ थियफ की, शीयत जीयत शीयत की आवाज देगा। जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, ये क्या है जी, मोक ही, ठीक है, ये साउंड इसका दुरुस्त नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा, मोक ही। अब क्या हुआ, नीचे आ गया ये एक पश्चिम आ गया खियव, ये वाला। तो बिलाल बताओ कि इसकी आवाज अब किस में तब्दील होगी, नीचे जो खियक है उसके सामने हियत भी आ गया है, तो ये सर खालस खियोक में बदल देगा ना। ये इसमें बदल जाएगा खियक में, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये क्या पढ़ा जाएगा, ये साउंड देगा, इसका एग्जैक्ट साउंड होगा माखी, माखी, ठीक है, क्या इसका साउंड हो गया, माखी, जो हम जो है वो पढ़ेंगे तो गलत है, माखी, तो क्या साउंड होगा इसका दुरुस्त, माखी, माखी। समझ लग रही है भाई, जरा नीचे जो है ना हैंड जो नीचे बना हुआ है उसको जरा क्लिक करके बताया कि किसको समझ लग रही है। जी, अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं समझ लगेगी तो फिर इस वीडियो को आपको 2-3 दफा बार बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गई एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 में हम क्या है देखते हैं, इप हागी, ये साउंड गलत है, इप हागी, ठीक है, गलत है। अब क्या है, ये जो बीएफ है, बीएफ के सामने आ गया, ये वाले बीएफ के सामने, ये देखिए इस बीएफ के सामने आ गया हियत, ये वाला हियत आ गया, इसकी आवाज जो है ना बीएफ से क्या बन जाएगी, फीएफ, तो ये पढ़ा जाएगा, ये साउंड रहेगा ई फागी, ई फागी, ठीक है, इप हागी गलत है, ई फागी दुरुस्त साउंड है। तो ये कौन सा रूल था, एक्सपीरेशन रूल, वाहिश का रूल या कानून कोरियन जुबान का, इसको भी जो है वो याद रखना है। जी, नेक्स्ट अगले रूल की तरफ चलते हैं। लेटराइजेशन रूल, लेटराइजेशन रूल उर्दू जुबान में इसको कहते हैं पसे मंजर का असूल, पसे मंजर का असूल, ठीक है, इसको भी गौर से देखना है। इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल यानी लफ्ज के पश्चिम में नियन आ रहा हो और अगला सिलेबल रियल से शुरू हो तो पहले सिलेबल वाला पश्चिम भी रियल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे। जी, ये पढ़ा गलत साउंड क्या होगा इसका, नान रो, नान रो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नियन, ये आ गया नियन, कहते नियन के सामने जब क्या है आ रहा हो और अगला सिलेबल, अगला सिलेबल है रियल, तो नियन के सामने आ गया रियल, तो कहता है कि नियन के सामने जब रियल आ जाता है तो क्या होता है, पहले सिलेबल वाला पश्चिम भी, यानी कि जो नीचे नियन है ये पश्चिम भी रियल में तब्दील हो जाता है। तो अब ये नीचे जो नियन है ये भी रियल में तब्दील हो जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, ये साउंड देगा, नल
नल, नालो, ये जो अब रियल के सामने जो रियल टकराया है, तो ये भी रूल आगे जाकर मैं सिखाता हूँ। जब रियल के सामने रियल आता है, ये वाला, अगला जो है वो खत्म हो जाता है, पिछले ही रह पिछला पढ़ा जाता है, अगला जो है खत्म हो जाता है, अगला नहीं पढ़ा जाता। ये भी रूल इसमें मौजूद है, वो भी मैं समझाता हूँ आगे जा। तो ये जो पढ़ा जाएगा, नालो, 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 ठीक है जी। नेक्स्ट अगला लफ्ज, दूसरी एग्जाम्पल क्या है, सोल नल, गलत साउंड है, सोल नल साउंड गलत है। इसके रियल के सामने अब क्या हुआ, रियल के सामने नियन आ गया, अब काम हो गया उल्टा, अब ये आ गया, ठीक है, काम हो गया उल्टा। उल्टा भी आज हो जाए तो फिर भी क्या करना है, अब अगला जो है ये नियन, अब ये रियल में तब्दील हो जाएगा। बिलाल समझ लग रही है? जी सर। जी। अच्छा, पहले जो है वो पिछले वाला चेंज हुआ था, पिछला रियल में नियन तब्दील हुआ था, अब रियल के सामने आ गया नियन, तो अब ऊपर वाला नियन जो है वो रियल में तब्दील हो जाएगा। तो साउंड क्या निकलेगा जी, सोल, सोल, सोलल, सोलल इसको पढ़ दिया जाएगा, क्योंकि रियल के सामने जब रियल 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 से टकराएगा तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, पिछला रह जाएगा। तो ये पढ़ाएगा सोल, सोलल, सोलल, ठीक, सोलल, ये साउंड रहेगा। अब क्या है, एक और आसानी आपके लिए जो है वो की गई है कि नियन जरब रियल, यानी नियन के सामने जब रियल आएगा तो ये क्या, ऐसे हो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, यानी पहले आ जाए या बाद में आ जाए, दोनों आपस में टकराएंगे तो रियल की आवाज कायम रहेगी, नियन की खत्म हो जाएगी। तो ये कौन सा था, पस मंजर का असूल, कानून, लेटराइजेशन रूल। जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और इसको, ये थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा लंबा भी है, लेकिन ये है कि इस पे जो है वो 2-4 घंटे, 2-3 दिन इसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो आगे जाके जो है वो आपके जो मसाइल हैं किताब में वो नहीं होंगे। जी, टेंसिफिकेशन रूल, टेंसिफिकेशन रूल जो है इसको कहते हैं कशीदगी का असूल। तो इसको कशीदगी के तनाव भी कहते हैं, ठीक है, सख्ती। जी, इस रूल में क्या है, इस रूल के मुताबिक पहले सिलेबल यानी लफ्ज के पश्चिम में खियाव यानी घियव, दीगर, बियब, सियत, जियत, ये पांचों में से कोई भी आ रहा हो और अगला सिलेबल यानी हरफ जो है, लफ्ज जो है वो भी खियव, दीगर, बियब, सियत, जियत, ठीक है, पहले भी ये हो और आगे भी ये हो, में से किसी एक से शुरू हो रहा हो तो अगले सिलेबल वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अब कैसे, एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, मुक्दा, मुक्दा क्या साउंड है, गलत है, मुक्दा गलत साउंड है। क्या है पढ़ा जाएगा ये भाई, ये ऊपर खियक है, ये देखिए खियक नीचे आ गया, ये जो दिगत है अब इसके आगे आ गया, खियक के सामने दिगत आ गया तो क्या आवाज आएगी, मक्ता, मक्ता, ठीक है। ये गलत स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिए, ये इस तरह को है, ऐसे नहीं है, मुक, मुक्ता, 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 ये इसका दुरुस्त साउंड, मुक्ता दुरुस्त साउंड होगा, मुक्दा जो है वो गलत साउंड होगा, ठीक है, मुक्ता ये दुरुस्त साउंड होगा, क्योंकि ठीयक के सामने दिक्कत आ गया। तो यही रूल है कि इस रूल के मुताबिक पहले लफ्ज के पश्चिम में ठीयक, दिक्कत, बीएफ, सीएफ, जीएफ में से कोई भी आ रहा हो और अगला लफ्ज भी
यानी इन पांचों में से हो। पहले क्या आ गया, नीचे आ गया ये वाला, और आगे जो दीगत है वो भी इन पांचों में से ही है ये वाला। तो आगे आ गया तो क्या करना है कि ये डबल हो जाएगी, किसी में से किसी भी एक से शुरू हो रहा हो तो अगले सेबल वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो ये हो गया ना डबल, ये देखें अगला जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा मुक्ता। मुक्ता यानी खाना जो है वो, ये इसका मतलब है खाना, खाना 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 खाना। जी, अब यहाँ पे है इपगो। इपगो गलत साउंड है, क्या है, अब ये जो बीएफ है, बीएफ के सामने आ गया यही खीएफ। तो बीएफ और खीएफ आपस में टकरा के इन पांचों को मद्देनजर रखते हुए जिससे बीएफ और आगे आ गया खीएफ, तो ये हो जाएगा अगला डबल। जैसे ये डबल हुआ था, अब यहाँ पे ये हो गया डबल, पढ़ा जाएगा इपको। इपको संग बीएफ को आपकी आवाज देता है। ठीक है, इपको, इपको। इपको, ठीक है, तो ये इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट पश्चिम। पश्चिम बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट को, इंग्लिश है इसकी पश्चिम जो है इसको कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट। फाइनल, ठीक है, तो फाइनल कॉन्सोनेंट में जैसे है ये मुख, जो नीचे आता है ना, जो नीचे हरफ आता है कोरियन जबान का नीचे, यहाँ मुख का मतलब होता है खाना, मुक्ता। तो जो नीचे आता है उसको बोलते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट या पश्चिम। फाइनल कॉन्सोनेंट या पश्चिम, तो जो नीचे ये वाला आया है इसको बोलेंगे पश्चिम, ये वाला, ये पश्चिम कहलाता है, ये फाइनल कॉन्सोनेंट कहलाता है। जी, अब इस रूल में क्या है, पश्चिम सिमिलर रूल, यानी कॉन्सोनेंट मिसाल के तौर पे ये पश्चिम है और इसके आगे भी पश्चिम ही आ जाए, यानी इसी शक्ल का सिमिलर रूल, पश्चिम सिमिलर रूल। तो इसका उर्दू होगा हम शक्ल फाइनल कॉन्सोनेंट का असूल। हम शक्ल फाइनल कॉन्सोनेंट का असूल। अच्छा, यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। कल एक लड़के का मुझे फोन आया, कहता है सर क्या हाल चाल, ठीक ठाक है, मैं कोरियन जबान सीखना चाहता हूँ, आप बेसिक कोर्स करवा रहे हैं। मैंने कहा जी करवा रहा हूँ, 21 दिन का है। तो कहता है बेसिक कोर्स में आप सिर्फ जो है वो ABC की अपनी दिगत वही करवाते हैं। मैं सुन के बड़ा है, मैंने कहा इससे अब मैं क्या बात करूं। तो तब से थोड़ी सी बात मैंने की, तो जब उसने ये कहा ना कि बस आप वो 21 दिन में हमें वो की अपनी दिगत वो थोड़ा सा इस तरह ली बे पे थे बेरीबा बेलीबा पापा थोड़ा सा वही कराएंगे, तो मेरा दिल ही नहीं उससे बात करने को। जी, कहता है इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल में मौजूदा पश्चिम अगले सिलेबल के शुरू में भी में भी आ रहा हो, यानी ये जो पीछे है वो आगे भी आ रहा हो, हमेशा पश्चिम की आवाज को पढ़ा जाता है और अगला सिमिलर कॉन्सोनेंट खामोश होता है। ठीक है, ये ऊपर भी मैंने समझाया है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी मैं समझा के गया हूँ कैसे जो है वो सोल सोलल सोलल जो है, ये मैंने जब पढ़ाया था, तो ये देखिए पीछे भी कॉन्सोनेंट है आगे भी कॉन्सोनेंट है, पीछे भी रियल है आगे भी रियल है, तो ये रोल हम नीचे पढ़ रहे हैं। अब इस रूल के मुताबिक अगर सिलेबल में मौजूद पश्चिम यानी फाइनल कॉन्सोनेंट अगले सिलेबल के शुरू में भी आ रहा हो, तो हमेशा पश्चिम यानी फाइनल फाइनल कॉन्सोनेंट की आवाज को
पढ़ा जाता है, यानी नीचे वाली जो है वो आवाज पढ़ी जाती है, अगली आवाज नहीं पढ़नी। जब सिमिलर वर्ड आगे आ जाएगा, नीचे वाले को पढ़ेंगे, अगले को छोड़ देंगे, और अगला सिमिलर कॉन्सोनेंट हमेशा खामोश होता है। अब देखते हैं जी, एग्जांपल्स हमें तो मिल गई हैं, 1 और 2। देखिए अब यहाँ पे लिखा है अली, यहाँ लिखा है अली, नाम है, आगे से भी होगा कुछ अली जी। तो अब क्या है, रूल है कि नीचे जो है वो जो पश्चिम है यानी फाइनल कॉन्सोनेंट है, वही आगे भी आ जाए, अगले को छोड़ देंगे, पिछले को पढ़ेंगे। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, ऐसे, ये है इसका एग्जैक्ट साउंड, ये पढ़ा जाएगा अली, अली। ये रियल जो है इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ एक को पढ़ देंगे, अली, अगला छोड़ देंगे जाकर भाई अपना माइक ऑफ कर लें यार। जी। तो रूल के मुताबिक क्या है, सिमिलर कॉन्सोनेंट आगे आ जाए, अगले को छोड़ देना है, पिछले को जो नीचे आता है उसको पढ़ देना है, अगला नहीं पढ़ना। ये क्या पढ़ा जाएगा यहाँ पे, अली, अल, अली भी नहीं करना, अली, सीधा अली, एक नीचे वाला पढ़ देंगे, अगले को छोड़ देंगे, आगे ई को पढ़ेंगे। ये दूसरा क्या है, अब जो गियोक है, गियोक के सामने गियोक आ गया, अब ऊपर वाले को नहीं पढ़ेंगे, नीचे वाले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये है हाथ, जो साउंड गलत है, इसको क्या पढ़ना है, हा, हा को, हाको, हाको, हाको किसको बोलते हैं, स्कूल को, ठीक हो गया। तो ये जो है वो रूल क्या है, नीचे जो लफ्ज आ रहा है वही आगे आ जाए तो अगले को छोड़ देना है, पिछले को पढ़ लेना है जी। नेक्स्ट, डबल पश्चिम रूल, इसका होगा दोहरे कॉन्सोनेंट का असूल, दोहरे कॉन्सोनेंट का असूल जी। तो नीचे आते हैं, इस रूल के मुताबिक अगर किसी सिलेबल यानी लफ्ज के पश्चिम में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हों, तो पश्चिम क्या होता है, नीचे जो फाइनल कॉन्सोनेंट होता है, जो नीचे जाते हैं ये वाले में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हों, तो ये रूल मैंने वैसे सिखाया हुआ है ऑलरेडी आप। इस रूल के मुताबिक अगर किसी लेवल के पश्चिम में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हों, तो इनमें से जो कॉन्सोनेंट तरतीब, कौन सी तरतीब, टीयक, नियन, दीगर, रियल, ये सिखाया हुआ है ना फिलहाल, नतीजा जी सर बिल्कुल, बेसिक कॉन्सोनेंट। जी जी। तो इनमें से जो कॉन्सोनेंट तरतीब के लिहाज से पहले आता है, सिर्फ वो पढ़ा जाएगा, और उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट होगा वो खामोश रहेगा। जैसे कल वो जो मुर्गी थी था, ठीक है, वो मैंने जब सिखाया था, तो दोबारा वही आ गया, क्या है जी। अब यहाँ इस रूल के मुताबिक क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे समझाने के लिए, रियल और रियल। अब जब 2 कॉन्सोनेंट आ जाए, 2 कॉन्सोनेंट, ये देखिए 2 कॉन्सोनेंट आ गए, 2 कॉन्सोनेंट नीचे आ रहे हैं, ये आगे। अब जो अल्फाबेटिक्स की जो अली बे पे ते बी अपनी अंतिगत रियल, उन उसकी जो तरतीब है उसको देखते हुए जो पहले आएगा उसको पढ़ेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो तरतीब में क्या है, पहले आता है जैसे थियप, नियन, तिगत, रियल, नियम, पीएफ, सीएफ, तो रियल आता है बाद में, ठीक है। तो रियल को हम करेंगे क्रॉस, तो ये पढ़ा जाएगा थक, थक, इसको पढ़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये देखें, अब ये हो गया, वही लफ्ज मैंने साइड पे लिखा था, तो क्या इसका साउंड होगा, एग्जैक्ट थक, थक, थक बोलते हैं मुर्गी को जी। दूसरी एक और एग्जांपल दी गई हमें,
यौदल, यौदल का क्या मतलब है बिलाल? सर ये 8 को बोलते हैं 8 को प्योर बोलते हैं, कोरियन। शाबाश। प्योर कोरियन में 8 को यौदल बोलते हैं। अब यौदल में क्या है कि रियल जो है वो रियल पहले आता है, बी बाद में आता है। मिसाल के तौर पे खीयप नियम दिगत रियल नियम बीएफ सीएफ ईएम। तो कौन सा पहले आ रहा है, रियल और बीएफ यहाँ पे आ रहा है कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे। तो जो रियल है वो कितने नंबर पे आ रहा है, खीयप नियम चौथे नंबर पे। तो ये पहले आ गया, तो पहले को हम पढ़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा यो ढल यो, ये इसका एग्जैक्शन यो ढल। तो अगला जो है वो साइलेंट हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे रियल खत्म हो गया, यानी इसको छोड़ देना है। लिखना जरूर है, पढ़ना नहीं है, बोलने में नहीं है, सिर्फ इसका साउंड लेंगे। ये थक हो जाएगा मुर्गी योडल 8। और आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही है। और अगर नहीं लगेगी तो फिर इस लेक्चर को ये समझ ले, तो इंतहाई ज़रूरी है आपके जो है साउंड्स को, कोरियन जबान को सही पढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा। जी, अगला असूल है डबल पश्चिम लियन रूल। अब जो है ये ऊपर जो है डबल पश्चिम रूल था सीधा, ये डबल पश्चिम लियन रूल जो पीछे हमने पढ़ा है, कौन सा लियन रूल, ये पहले वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमने इब्तिदा की। अच्छा, उर्दू इसकी होगी डबल दोहरे, दोहरे कॉन्सोनेंट, दोहरे कॉन्सोनेंट फाइनल, पश्चिम फाइनल, दोनों दोहरे फाइनल, दोहरे फाइनल कॉन्सोनेंट और लीजन राबता का, राबता का असूल, दोहरे फाइनल कॉन्सोनेंट राबता का असूल, इसको पूरा करें। इस रूल के मुताबिक अगर सिलेबल पहले सिलेबल के पश्चिम में डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हों और अगला ईयन से शुरू हो रहा हो, तो पश्चिम में मौजूद बाएं तरफ, बाएं तरफ लेफ्ट राइट, ठीक है, ये है राइट, ये है लेफ्ट, यानी ये बायां तरफ है लेफ्ट, ये है दायां तरफ। इसके बाएं तरफ, बायां कौन सा है, लेफ्ट। कॉन्सोनेंट, बाएं तरफ वाला कॉन्सोनेंट पश्चिम, यानी फाइनल कॉन्सोनेंट जिसे बोलते हैं, तस्वर किया जाएगा। और दाएं तरफ वाला कॉन्सोनेंट वो अगले लेबल वाले ईएन की जगह तस्वर किया जाएगा। ये जो है, ये ऊपर जो ईएन आता है यहाँ पे तस्वर किया जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल को, देखेंगे फिर सही समझ आएगी। अब जिस साइड पे पढ़ा करके लिखता हूँ, ये वही आ गया था कि मुर्गी को बोलते हैं। जी, अब क्या है, एक है लेफ्ट पे, एक है राइट पे, ठीक है, दोनों ही पढ़े जाएंगे। लेकिन जो राइट वाला है, राइट वाला यहाँ पे ईएन की जगह, ईएन की जगह तस्वर किया जाएगा, कहाँ, यहाँ, यहाँ तस्वर किया जाएगा। पढ़ेंगे इसको कैसे, ये देखिए, ठक, ठीक है। अब क्या है, ईएन का आ गया, मसला है ईएन का, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, थल, थल। अब ये दोनों पढ़े जाएंगे। ऊपर जो रूल था वो और यानी उससे मिलता जुलता ही है। ऊपर क्या था, अगर फर्क करें ये नहीं है, अगला हिस्सा नहीं है, फिर ये पढ़ा जाएगा सीधा थक, थक। अब मसला ये है कि आगे आ गया है ईयम,
तो हमने इस रूल को, डबल पश्चिम लीजन रूल को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, अब दोनों को पढ़ना है। एक तो इसको भी पढ़ना है और ये जो अगला है इसको फिर आगे लेकर जाकर पढ़ना है। यहाँ पे अब जब दोनों कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट आ जाए, अकेले आए तो सिर्फ एक पढ़ा जाएगा, अब आगे आ जाए ईएम तो फिर ये दोनों ही पढ़े जाएंगे। लेकिन जो एक है आगे वाला, ये वाला, ये यहाँ पे सवर किया जाएगा। आवाज क्या निकलेगी, थल। अब पीछे वाला भी पढ़ लिया गया, ठीक है, क्योंकि ईएम का आगे आगे थल, और नीचे वाला ऊपर जाके ये गाफ की आवाज देगा, अब ये पढ़ा जाएगा थल की, थल की, थल की, मुर्गी। जी। अगला दूसरी एग्जांपल क्या है, अब 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 ये जो है ये यहाँ पे आके पढ़ा जाएगा, ये सीएत की आवाज यहाँ पे देगा। अब सोयो, नीचे आ गया, सॉरी, अब सोयो, अब सोयो नीचे पे की आवाज होता है, अब सोयो। तो अब सोयो का मतलब होता है मौजूद ना होना, दस्तयाब ना होना, ठीक है। तो इसकी आवाज क्या होगी, क्योंकि ये दोनों ही पढ़े जाएंगे लेकिन एक ऊपर जाकर पढ़ा जाएगा, नीचे सीएत जो है वो ते की आवाज देता है, लेकिन ये ईएम की जगह पे ऊपर जाके यहाँ पे सीएत आवाज देगा, तो ये पढ़ा जाएगा उप, उप सोयो, उप सोयो यानी मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो अगले रूल की तरफ चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं सर, सीख रहे हैं, जरा है काफी, लेकिन सीख तो रहे हैं सर। जी भाई, इसको जो है ना कि एक दफा में हो सकता है ना समझ आए, अब दो तीन दफा इसको, लेकिन ये उसको जब लिखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे किताब में जब ये आएगा, किताब में दोबारा से इसकी एक दफा यानी रिवीजन होगी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये याद तो करने पड़ेंगे, अच्छी तरह से कोरियन सीखनी है, सही तरह से साउंड देने हैं, तो ये जरूरी है। अगर नहीं सही तरह गुजारा करना है, सिर्फ पास होना है, तो फिर इसको जो है वो आप इतना फिर इसके साथ दर्द देने की जरूरत नहीं। जी। नेजलाइजेशन रूल, नेजलाइजेशन रूल, ये क्या है रूल, इस रूल के मुताबिक, अच्छा इसका उर्दू क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, कि नाक से आवाज निकालने का सूल, नाक से, नाक से आवाज निकालने का असूल, ठीक है। यानी जब इस रूल के मुताबिक कोई लफ्ज बोलेंगे तो आपकी जो है वो आवाज नाक से निकलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लफ्ज है, इसको बोलेंगे आप लोग, आप ट्राई करके देखें, छंग न्योन, छंग न्योन, छंग, पूरा बोलना छंग न्योन। तो आवाज कहाँ से, नाक से निकलती है ये लफ्ज बोलने पे, इसका मतलब होता है पिछला साल। जी। इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल यानी लफ्ज के पश्चिम में थियो, संखियो, कियो आ रहे हों और अगला सिलेबल नियन या मियम, नियन या मियम से शुरू हो रहा हो, तो खियक, संखियक, कियक, संखियक, खियक की आवाज हमेशा इयंग में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ ये वो लफ्ज है, यहाँ पे एग्जाम्पल है जी, ये मैंने दे दी, ठीक है। तो क्या है जी, खियक, गियक, 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 संगियक, खियक, ये है नीचे वाला। ये आ गया जी पश्चिम में, यानी नीचे आ गया फाइनल कॉन्सोनेंट। और अगला सिलेबल नियम या नियन, अब यहाँ पे आ गया है नियन, ये वाला आ गया आगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहता है, से शुरू हो रहा हो तो खियक,
संखियक खियक की आवाज ईयंग में तब्दील। अब इसकी आवाज जो है ये ईयंग में तब्दील होगी, इसकी आवाज ये खियक ईयंग में तब्दील हो जाएगा, पढ़ा क्या जाएगा छंग। ठीक है, छंग न्योन, छंग न्योन पिछला साल। ठीक है, तो इस तरह से होगा कि खियक नीचे आ जाए, आगे नियन आ जाए, तो पिछला जो खियक है वो ईयंग में तब्दील हो जाता है और आवाज आती है छंग न्योन। छक न्योन पढ़ेंगे तो साउंड गलत होगा, छंग न्योन। किताब में जब आपने ट्रैक सुनने हैं तो आप वहां से ये जांच कीजिएगा चीजों को। ठीक है, फिर मेरे ये पढ़ाए हुए रूल आपको याद आएंगे जी। नेजलाइजेशन रूल 2, दूसरा जो है ना नाक से आवाज निकालने वाला जो रूल नंबर 2 है, उसके मुताबिक क्या करते हैं, इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल के पश्चिम में बीएफ फीएफ आ रहे हों और अगला सिलेबल नियन मियम से शुरू हो रहा हो, तो बीएफ फीएफ की आवाज मियम में तब्दील हो जाती है। वही भाई, ये तो पीछे मैं सिखा के आया, मेरे यहाँ किसने पूछा था जी, तो ये वो रूल है। ठीक है, हाँ, पिछली क्लास को दिया। अब क्या देखें, ये जो रूल है इसमें क्या करना है, बीएफ और पीएफ हो फाइनल नीचे, पश्चिम फाइनल, पश्चिम मतलब फाइनल कॉन्सोनेंट है भाई। ठीक है, पश्चिम मतलब फाइनल कॉन्सोनेंट जो नीचे आता है जी। क्या है अब, इब नीदा, गलत है साउंड, इब नीदा। ठीक है, बीएफ किसमें तब्दील हो जाएगा, कहता है बीएफ जो है वो मियम, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस रूल के मुताबिक अगर पश्चिम पहले सिलेबल के पश्चिम में बीएफ पीएफ आ रहे हो और अगला सिलेबल नहीं, हाँ ये है अगला सिलेबल, ये आगे है ये पीछे है, ये पश्चिम है, ये जो है आगे आ जाए, यानी पीछे बीएफ और पीएफ हो, बीएफ और पीएफ और बीएफ और पीएफ हो और आगे आ जाए नियन या मियम। तो यहाँ पे अब क्या है, बीएफ है ये वाला है नीचे, आ गया है आगे ये वाला नियन। तो क्या करना है, इसने तब्दील किसमें हो जाना जी, इस मियम में, इस मियम में ये साउंड इसका देगा नीचे वाला, पीएफ या पीएफ अगर नीचे हो तो ये फिर मियम के बाद देगा। कैसे, लिखने में ऐसे ही आएगा, कोरियन लिखी हमेशा ऐसे ही होगी, लेकिन इसको पढ़ते वक्त आपने क्या करना है, इस इब निदा को पढ़ना है आपने इम निदा, इम निदा, इब निदा को सही उसका तलफ्फुज क्या होगा, लिखने में ये होगा, पढ़ने में ये, इब निदा लिखने में होगा, पढ़ने में होगा इम निदा। दूसरी एग्जाम्पल क्या है ये वाली, अब क्या है अप मुन, ये अप मुन नहीं होगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा इस तरह, तो इसकी नीचे पीएफ है आगे मियम है, ये वाला मियम अब आ गया आगे। ठीक है, तो इस सूरत में अब इसकी आवाज जो है वो तब्दील होगी, क्या पढ़ा जाएगा, अमुन, अमुन। ठीक है, ये देखें अमुन, बीएफ जो है वो मियम में तब्दील हो गया यहाँ पे। इस रूल को भी आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है ये लास्ट रूल है प्लेटलाइजेशन रूल। प्लेटलाइजेशन रूल जो है इसका मतलब है जबान को तालू से लगाकर बोलने का असूल, जबान को तालू तालू से लगाकर बोलने का असूल। ठीक है, अब यदि ये लफ्ज कोई बोलेंगे तो जो हमारी जबान है, ऊपर जो हमारी ऊपर प्लेट है, जो तालू है जिसे बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट। ठीक है, उससे जो है वो जाके टच होगा। इस रूल के मुताबिक जबान जो है ऊपर प्लेट पे जाके टच होगी, यानी तालू पे। इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल के पश्चिम में, यानी पहले लफ्ज के नीचे जो कॉन्सोनेंट होता है वो, इस रूल के मुताबिक अगर पहले सिलेबल के पश्चिम में थी और आ रहा हो,
और आगे मुकम्मल सिलेबल ई मौजूद हो तो पहले वाला पश्चिम जो है वो थियर हमेशा आगे वाले सिलेबल ई के साथ मिला के शी की आवाज देता है। अब कैसे, एग्जाम्पल देखिए है, ये लफ्ज है काथी, गलत है काथी, ये बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होने वाला बुक में, चारों किताबों में ये आया है काथी काथी, ये गलत साउंड है, ठीक है। खाथी गलत है, काछी काछी इसका होगा दुरुस्त साउंड, ये है, पढ़ा जाएगा। अब क्या है, नीचे यहाँ पे थियत जो है उसके सामने ई आ जाए, ये वाला, ये देखिए थियत है और इसके सामने आ जाए ये वाला ई। अब यहाँ पे देखिए थियत है नीचे, आगे आगे पूरे का पूरा ई, तो ये अब इसकी आवाज देगा छी की, तो ये पढ़ा जाएगा खाछी, यानी इकट्ठे एक साथ, इसका मतलब है इकट्ठे एक साथ, ठीक है। तो काथी गलत है साउंड, लिखा ऐसे ही आएगा, बोलते हुए इसको बोलना है खाची, यानी इकट्ठे एक साथ। दूसरा लफ्ज कौन सा है, दूसरा है खाथिल, खाथिल गलत है साउंड, इसको क्या पढ़ना है खा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है जी, ये छियत आएगा यहाँ, खाचिल, खाचिल, खा छिल, ठीक है। तो ये साउंड देंगे क्योंकि नीचे ये छियत है, आगे पूरे का पूरा ई है, ये वाला आ गया, ये काथिल नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा खाचिल, खाचिल, ठीक है। तो ये थे भाई सारे जो है वो रूल्स, ठीक है। और बहुत ही ये ज़रूरी चैप्टर है, सारी जितने भी सारे ये रूल्स हैं आपने अच्छी तरह से इनको देखना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए आज तो मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है। देख लें भाई, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप अच्छी तरह इसको समझें। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपका जो है वो फिर क्या कहते हैं कि बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित होंगी, ठीक है। और जब किसी को सुनाएंगे इन रूल्स को याद करके कोर्स ज़बान कभी पढ़ेंगे सुनाएंगे, तो अगला बंदा कहेगा वाकई की तो आपको पढ़े इन्हें सही पढ़े तो मेहनत की थी, ठीक है जी। और फिर यह है कि ये रूल आते हो ना तो फिर अगले बंदे का भी जो है टेस्ट लेने का मजा आता है, जो साथ कलीग होते हैं दोस्त होते हैं, दस ये था कि मतलब है, ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, ठीक है, आपको आते होंगे तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, आप